काल का समय है, लेकिन इसमें सर के बल चलना पड़ता है। संसार में आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं है, संपत्ति चाहे कितनी हो, घर बैठे लुट जाएगी। तो इस सबसे उत्तम है धर्म और भक्ति, विश्वास। माया के बारे में बात करें तो माया तो कण कण में है और कहीं नहीं है। बिल्कुल सर्वव्यापक और कहीं भी नहीं है। जैसे भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, सोहम। सो मतलब वो, जो ये भाई जी बैठे हैं वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। इसी प्रकार से अगर हम मान लें सो हम ही माया है, हम ही ईश्वर है, जो वो हैं हमको अनुभव करा रहे हैं, वो मैं हूँ। सो हम, जिन्होंने हमको, माताएं कह देती हैं बच्चों को स्कूल जाना है, पति को फला ड्यूटी पे जाना है, फला कार्य करना है, भोजन तैयार कर दूं, ये ना कह के, ऐसा ना कह के, परिवार को ना लगा के कह दें ठाकुर जी को भोग लगाना है, कन्हैया जी को भोग लगाना है, राधा जी हमारी खाएंगी, उनके लिए कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी का परिवार है, वो उनको भोग लग गया, उन्हीं का प्रसाद सब पा रहे हैं। तो माया से हट के ये प्रभु में समर्पित हो गया। जय जय श्री राधे। आज का जो पहला दर्शन आज हम आपको करवा रहे हैं, इसमें कोई इंट्रो वगैरह जो देते हैं हम स्टार्टिंग में वो नहीं दे पाए, क्योंकि हमें पता है कि आज का जो दर्शन है हमारे जीवन का सबसे अलग और अद्भुत दर्शन है। और बहुत सारी जो हमारी माता बहन भक्त हैं उनके लिए मिसाल है ये आज का सत्संग, क्योंकि हम दीदी को काफ़ी समय से जानते हैं और इनके जो चरण है वह जो अन्न क्षेत्र शाम को चलता है श्री जी कृपा से बरसाना में, वहाँ भी इनके चरण पड़े हैं और उसी अन्न क्षेत्र पर इनसे हमारा परिचय हुआ था। आज बहुत कृपा करने के बाद इनका जहाँ दर्शन हुआ है हमको। लेकिन अद्भुत और ख़ास क्या है आज के इस सत्संग में, वो आज को बता दें कि जो हमारी बहुत सारी माता बहन भक्त हैं जो अपना घर और परिवार छोड़ने के लिए कहती हैं, बार बार हमारे पास भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, आपके काफ़ी कॉल्स आती हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं कि भैया हम भी ब्रज में आना चाहते हैं, सबको छोड़कर भजन करना चाहते हैं। तो हम उनको बता दें कि आज हम साक्षात एक बहन के आपको दर्शन करवाने वाले हैं जिनकी अपनी कोई कुटिया नहीं है अभी तक, और ये ऐसे ही ब्रज में भ्रमण करती रहती हैं, कभी बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, जतिपुरा, आन्योर इत्यादि जगहों पर जहाँ श्री जी इनको ले जाएं। लेकिन आज इनके जीवन के बारे में आपको इनके मुख से सुनवाएंगे कि एक कैसे स्त्री शरीर को लेकर कैसे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला जाता है और कितनी कितनी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी बाधाएं रास्ते में आती हैं, वो आज हम इन बहन के मुख से आपको सुनाएंगे कि बहन कैसे घर से आई, किन अवस्थाओं में यहाँ रही, किन परिस्थितियों से इनको जूझना पड़ा, वह सारा पूरा आज सत्संग आपको सुनवाएंगे। ध्यान देकर बड़े आराम से सुनना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं मिलते। याद रखना, आज बहुत विचित्र आपको हम सत्संग सुनाने वाले हैं अपनी बहन के मुख से। दीदी राधे राधे। दीदी, हमारे पास बहुत सारी माता बहनों के फ़ोन आते हैं, वो यही कहती हैं कि भैया हम भी ब्रज में आना चाहते हैं, अपना घर बार छोड़कर हम भी भजन करना चाहते हैं। क्या ये खेलने का काम है कि हमने कह दिया और घर छोड़ दिया और आगे राम भरोसे? क्या इतना सरल है क्या दीदी? ये असंभव। जब तक ईश्वर की दया न हो जाए तब तक कोई भी कार्य असंभव है। और ये तो मूल मार्ग है, इस पे चलना कोई साधारण नहीं है। जैसे कि मेरी 2 साल की आस्था थी। जब एक बार मेरी माँ मुझको घर पे छोड़ के निकल गई तो मेरे को साक्षात राम, सीता और लक्ष्मण की जोड़ी वनवास जाते समय की दिखाई दी। जो बच्चेपन में हम रो रहे थे रात्रि के समय, तो उस समय हमें ये मालूम पड़ा तीनों जोड़ियां दिखाई दी। और उस समय हमको कोई मालूम पड़ रहा था खींच रहा है। जैसे इनका अकस्मात ध्यान आया, वैसे तो हम सुना करते थे बचपन में, 2 साल की आस्था थी तो क्या जानते थे, लेकिन अकस्मात ही ईश्वर की दया हुई कि इस परिस्थिति से, जैसे मुझको हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था, आवाज़ मुख से नहीं निकल रही थी, बार बार हम बुला मैं पिताजी को, तो जब ना सुन पाए तो हमने विचार किया कि चलो नेत्र खोल के देखते हैं दिखता है कि नहीं। तो जैसे आंखें खोली तो दीपक जल रहा था। तो उसी समय पिताजी को आवाज़ दी, फिर भी नहीं सुन पाए।
तो घबराहट हुई मन में, अब क्या करूं। तो उसी समय स्मरण हुआ प्रभु का नाम लो, तो हमने राम का नाम लिया। उसके सटीक बाद में ये अनुभव हुआ कि ये बाधा तो हनुमान जी के नाम से कटेगी। तो हमने हनुमान जी का जैसे नाम लिया, मेरे हाथ पैर हिलने लगे और आवाज़, चिल्ला तो रहे ही थे, आत्मा से भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो वो आवाज़ मेरे पापा तक पहुंच गई। पापा दौड़ के आए, बोले बेटा क्या है क्या है। हमने कहा कुछ नहीं पापा, बस ऐसी स्वप्न आ रहा था। बस उसी समय वो सूरत मेरे सामने पापा से बात कर रहे हैं, ये तीनों मूर्तियाँ मेरे सामने साक्षात खड़ी हुई थी। आप 2 साल की थी उस समय? उस समय 2 साल की आस्था मेरी थी। नहीं, आप 2 साल की थी या मैं समझ नहीं पाया उस समय? मेरी उम्र आयु 2 साल की थी। आप उस समय 2 साल की थी? 2 साल की उम्र थी। तो आपको ये सब कुछ कैसे स्मरण? 2 साल के बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता है। मेरे को आज के 10 साल पूर्व कोई स्वप्न अगर आया, वो आज मेरे से पूछो, वैसे मैं बताऊं। और उन जगहों पर हम गए जहाँ का स्वप्न मेरे को दिखाई दिया, उसके 10 साल बाद भी अगर पहुँचे तो उसी स्थान पर पहुँचे, और जैसे पहुँचे वैसा मुझको वहाँ पर स्मरण हो आया कि मैं तो इस स्थान पर आई, कब आई। उसी समय याद आया ये स्वप्न की बात है। यानी आप 2 साल की थी, माता जी कहाँ चली गई आपकी? मामा के वहाँ गई थी। अच्छा, आपकी माता मेरे को छोड़ के मामा के घर चली गई थी। घर चली गई थी वैसे ही? हाँ, कुछ काम होगा अपना। अच्छा। हाँ। तो आपको सपना दिया घर पे ठाकुर जी ने? हाँ। लाडली जी और राम जी आए? हाँ। लखनलाल जी भी आए? हाँ, वनवासी वेश में? बनवासी वेश में। तो आपने सपना देखा और तुरंत जैसे ही स्वप्न देखा, याद आती गई, हनुमान जी का नाम लो, ये करो, वैसे करते गए, हाथ पैर ढीले हो गए, सही हो गए। तब पिताजी से बात करी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, उस दिन से पिताजी को भी मेरे अनुभव हुआ। जब मम्मी और सब लोग लौट के आए तो पिताजी ने कहा इनसे सतर्क रहना, कोई बात ऐसी मैंने बोल दी होगी। तो उन्होंने कहा, जैसे पापा कोई चीज़ लाते थे उसका प्रश्न जरूर करती थी, ये लाए तो कहाँ से लाए। मान लिया बोल देते अगर कि तुम्हारे लिए लाए बेटा, तुमको अच्छी लगती पसंद है, तुम कहते ये बताओ लाए कहाँ से लाए। भाई खेत में नहीं है, बाजार नहीं है, आज तुम लाए कहाँ से। तो पिताजी कहा करते थे घर में कि इस बिटिया से सतर्क रहना। वो अक्सर मेरे से बात नहीं किया करते थे। आपने फिर धीरे धीरे आप बड़ी हुई, फिर घर कैसे छोड़ा? धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे स्वप्न आते गए, कोई परिस्थिति आती गई, हम उनका ध्यान करते गए और अनुभव होता गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ, इतना आनंद प्राप्त हुआ कि संसार में तो कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे 2 साल की अवस्था, स्वप्न राज्य में चलते चलते आप उसका प्रैक्टिकल करने लग गई। हाँ, फिर घर जब छोड़ा था पहली बार, उस समय कितने साल की अवस्था थी आपकी? उस साल में 6 साल की अवस्था थी मेरी। वनवास काल ले लिया था। 6 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया जी। तो 6 वर्ष का बच्चा जब घर से भगेगा तो माँ बाप पीछे भगेंगे, उसे नहीं आने देंगे। आप किस तरह से आई? ऐसा था, मेरे पिताजी से गुरुदेव जी ने ले लिया था बचपन में, मेरे को स्मरण नहीं है। अच्छा। हाँ, और जब स्वप्न आया तो मैं स्वयं आश्रम में लेटी हुई थी। मेरे गुरुजी जो है एक माता को सौंप के गए थे, इनको ध्यान रखना, वो कार्यक्रम यज्ञ वगैरह करवाते हैं, तो उनके हवाले करके गए थे। उस समय आश्रम में पिताजी थे और माता जी के पास हम लेटे हुए थे। यानी कि आपके पिताजी ने स्वयं गुरुदेव को सौंप दिया आपको? हाँ, कोई मतलब आन होगी या कुछ ले लिया था, गुरुदेव ने आपको ले लिया। उन्हीं के द्वारा मैं ये नैमिषारण्य क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र की घटना? हाँ, खास गुरुदेव के सानिध्य में आप रही जी। तो गुरुदेव के पास कब तक रही? फिर वहाँ से यहाँ पर कैसे आना हुआ? फिर ऐसा हुआ कि जैसे भागवत वगैरह पे हमको धीरे धीरे जब बढ़ते गए तो 3-4 साल की आस्था होगी जब से ले जाने लगे गुरुदेव जी। एक बार कार्यक्रम पे, पहले कार्यक्रम पर ले गए। गुरुदेव कथा करते थे? हाँ, तो वो ले गए तो पारिवारिक लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि बिटियां हैं, गुरुदेव अपने तरीके से ढालेंगे, साधु संत बना देंगे, और थोड़ी ही दूरी पर जन्मभूमि है, लगभग आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी। तो जब मेरे को ले जाने लगे चाची और सब लोग, पारिवारिक लोग, तो मैंने भी सुन लिया ऐसी बात होती है, तो जाना भी बंद कर दिया उनके साथ। अच्छा, परिवार वालों ने फिर आश्रम से अलग कर दिया? हाँ, ले जाने लगे थे घर के लिए। आपको नहीं जाने दिया प्रोग्राम इत्यादि में? हाँ, जाने को रोक लगा रहे थे उस समय, पहले कार्यक्रम पर गए थे, तो हमने सोचा ये तो एकदम से रोक लगा देंगे, इससे बढ़िया निकलना चाहिए। फिर मैंने चाची से झगड़ा भी किया, जिन्होंने कहा था कि घर लाओ, तुम्हारा अधिकार पूरा हो चुका है जो गुरुदेव जी को सौंपा, अब अपना भी अधिकार कुछ है। तो फिर हमने सुना तो हमने यही विचार किया एकदम से रोक देंगे, इससे बढ़िया निकलना चाहिए। फिर मैंने गुरुदेव जी से हट कर दी कि मुझको वनवास काल करो, नहीं तो मैं चले जाऊँ आश्रम से।
तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अभी ये 7वां साल लग जावे तब मैं कर दूँ। तो फिर देखा 2-3 महीने नहीं किए, फिर हमने कहा निकलना चाहिए। सुबह उठ के निकल लिए। थोड़ी दूर आश्रम है एक, जो गुरुदेव जी जहाँ जाया करते थे, लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी थी। वहाँ हम सुबह 4-5 बजे निकल गए। तो माता जी से पूरा हाल बताया वहाँ की, और उन्होंने रख लिया। फिर इसके बाद में उन्होंने ये किसी को खबर नहीं दी कि बिटिया यहाँ पर है। सब लोग ढूंढते रहे। फिर क्या हुआ, कितनी 6 साल की आस्था थी, तो उस समय 2-3 महीने कुछ गुजरे हों, याद नहीं है मुझको। फिर पता लगा लिया उन लोगों ने, फिर ले गए। तो फिर हमने वहाँ जाके भोजन छोड़ दिया, तो ज़बरदस्ती गुरुदेव जी ने वनवास काल दे दिया। तब से अपने परिचय में भेजते थे, पूरा खर्चा और सब उठाते थे। अब करीब 7-8 साल हो रहे हैं, 9वां साल चल रहा है ये, जब से हम अकेले चलने लगे। अब आपकी आयु क्या होगी? मेरा ये 18वां साल, ये रामनवमी से पूर्ण होगा। 18वां साल। अच्छा, जब गुरुदेव ने आपको वनवास की आज्ञा दी तो ब्रज में आने का क्या कारण रहा? नैमिषारण्य बहुत दूर है यहाँ से, तो ब्रज में आप किस तरह से आई? ऐसा होता है ना, वनवास काल 12 साल का होता है। इसमें क्या है, जहाँ से विदा लेते वहाँ तो जा नहीं सकते। हाँ, 12 साल तक और भ्रमण कर सकते केवल तीर्थ स्थल पर ही, गृहस्थों के घर नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ नियम भ्रमण कर रही हैं आप? हाँ। तो या बरसाना में कितना समय हो गया आपको? बरसाना में लगभग 2.5 से 3 महीने हो रहे हैं। तो रात्रि में बरसाना से मतलब ब्रज में कैसे सोती हैं, कहाँ खाती हैं, क्या करती हैं? हाँ, भोजन जैसे शुद्ध शाक देखते हैं, स्थान अपने हाथ से सिद्ध कर लेते, पूरी व्यवस्था रखते हैं। और या कोई गुरुमुखी है उनसे सिद्ध करवा लेते हैं, या अन्य क्षेत्र पवित्र देखते हैं वहाँ पर कर लेते हैं। और बाकी आसन वासन अपने साथ रखते हैं पूरा। और जहाँ पर शांत स्थान देखते हैं, बस एकांत वहीं विश्राम लेते हैं रात्रि को। रात्रि में आप अकेली सोती हैं? हाँ, बस मेरे राम जी और मैं। तो एक स्त्री के लिए तो बड़ा मुश्किल है ना इस संसार में, क्योंकि यहाँ चारों तरफ तो लोग दुरात्माओं का वास ज़्यादा रहता है। हाँ। एक स्त्री के लिए किसी जंगल आदि में रहना क्या सुरक्षित है आज की दृष्टि से? नहीं, सुरक्षित नहीं है, लेकिन कहते क्या सर पे पैर रख के चलना होता है। तो आज का समय जो है, वर्तमान समय जो चल रहा है, काल का समय है, लेकिन इसमें सर के बल चलना पड़ता है। संसार में आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं है, संपत्ति चाहे कितनी हो, घर बैठे लुट जाएगी। तो ये सबसे उत्तम है धर्म और भक्ति, विश्वास। जब इसको लेके चलोगे, कठिन से कठिन भवसागर से तारायण होता है। हम लोग जो गृहस्थों में रहते हैं, हमारी माता बहन पत्नी आदि रहती है, हम स्वयं पुरुष शरीर लेकर भी रहते हैं, हमारी धारणा उनमें कैसे पुष्ट हो, हमारा विश्वास कैसे बढ़े उनके प्रति, हम कैसे इस भवसागर से पार जाएं? कोई सूक्ष्म अनुभव अगर आपको हुआ तो आप कृपा करें। जैसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, अभी बताया आपको, ऐसे ही कई बार बाधाएं आई, कदम कदम पे बाधाएं आती हैं, तो बहुत सारे अनुभव हुए। जैसे कि हमारे गुरुदेव जी को अनुभव हो जाता है, यहाँ हम बैठे हैं, उनको वहाँ पता चल जाता है। कई बार घर वाले मुझको लेने के लिए प्रयास किए। पहली बात तो 6-7 साल तक हमने पता ही नहीं लगने दिया, गुरुदेव जी ने बताया ही नहीं कहाँ है कैसे क्या। पर इसके बाद कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुँच गए, वहाँ नंबर भी उन लोगों को मिल गया। तो इसके बाद में जैसे वो आने के प्रयास में रहते थे, फिर जहाँ के लिए आते थे वहाँ से हम हट जाते थे, पता लग जाता था। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि इनसे ना बताओ, विचार कर रहे हैं कि इनसे ना बताओ, निकल चलो और दर्शन करो। वहाँ उनको कई बार जैसे रात्रि को विचार किया, सुबह चलते हैं, और सुबह सोते समय कहाँ निकल जाएंगे, 5 बजे 4-5 बजे पहुँच चलो। तो वहाँ उनको रात्रि में ही स्वप्न दे दिया। हम सो के बिस्तर से नहीं उठ पाए, तुरंत फ़ोन आ गया कि पिताजी ने कहा बेटा हम तुम्हें लेने आ रहे थे, और 2 लोग, एक पुल है, नदी बहुत गंभीर बह रही है, उस पे 2 लोग खड़े हुए हैं धनुष और बाण लिए, और जैसे ही हम पुल क्रॉस करने लगे, दोनों लोग मेरे से झगड़ा करने लगे और इतना परास्त कर दिया कि घबरा गए। आज भी वो बिना बताए आने का साहस नहीं करते।
वो तो आपकी बात हुई, लेकिन आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम संसारी लोगों को कैसे उनकी प्राप्ति हो, हम क्या करें? ये तो आपका अनुभव हो गया, आपके अनुभव से कोई ऐसी हमारे लिए मार्ग बताएं कि हम घर में रहते हुए भी, इन विषयों में लिप्त रहते हुए भी उन तक क्या पहुँच सकते हैं जो हम रात दिन विषयों का चिंतन करते हैं। हाँ, देखिए, कोई भी कार्य इस संसार में असंभव नहीं है, सिर्फ कर्म का, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। यदि जैसे कहते हैं आप गृहस्थ अपने को मानते हैं, हम एक विरक्त, तो भगवान मान लेते हैं कि जंगल में ही जाने से मिल जाते हैं या वस्त्र धारण करने से ही मिल जाते हैं, तो ऐसा सटीक उत्तर नहीं है। भगवान अगर जंगल में ही जाने से मिल जाते तो सर्प तो जंगल में ही रहता है, बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं जंगल में। तो आत्मा ईश्वर को समर्पित करनी चाहिए। माया, जैसे कहते हैं माया किसी को नहीं छोड़ती है, क्यों नहीं छोड़ती है? अब देखा जाए, जैसे माया के बारे में बात करें तो माया तो कण-कण में है और कहीं नहीं है। बिल्कुल सर्वव्यापक और कहीं भी नहीं है। जैसे भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, सोहम, शो मतलब वो, जो ये भाई जी बैठे हैं वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। इसी प्रकार से अगर हम मान लें शो हम ही माया है या हम ही ईश्वर है, जो वो हैं हमको अनुभव करा रहे हैं, वो मैं हूँ, सो हम, जिन्होंने हमको स्वप्न दिया वो मैं हूँ। मैं हूँ क्या मैं जानता हूँ? आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति कभी भी आ जाए, आप स्वयं अनुभव करके देखो, कितनी भी गंभीर से गंभीर समस्या आती है, किसी से न पूछो, एकांत में जाके बैठ जाओ, कह दो तुम ही मेरे पिता माता सब कुछ हो, आपसे ही सब कुछ उत्तर लूँगा, और बैठ जाओ, किसी का चिंतन ना करो और स्वयं उत्तर आपको अंतर से मिलेगा 1 घंटे के अंदर। अगर उत्तर नहीं मिलता है, प्रेरणा हो जाएगी फला रास्ते पे चलूं, और उस रास्ते पे कोई 4 कदम चलोगे ऐसा इंसान मिल जाएगा जहां पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब दूसरे उदाहरण में ले लीजिए, जैसे की बात आती है, हम कभी कभी कहते हैं कि माया बहुत दुस्तर है, राम को भी नहीं छोड़ी। राम ने भी वशिष्ठ से प्रश्न किया था गुरुदेव कि जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तो मनुष्य के हाथ में क्या है? कर्म। और कहते हैं ये मृत्युलोक जो है कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी महाकवि लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जब कर्म प्रधान है, और कर्म जब इंसान आया है पृथ्वी पर, अच्छा बुरा कर्म तो करेगा ही, और कर्म करो तो माया पकड़ेगी। भाई मान लो लेते हैं हम दान पुण्य कितना भी करें, क्या इससे मुक्ति है? नहीं है, कदापि नहीं। इसमें एक स्वर्णमयी जंजीर अगर कष्ट देते हैं तो वही लोहे की जंजीर हो जाती है। तो मुक्ति, फिर भगवान ने कहा मुक्ति काहे की है, मुक्ति काहे में है? तो कहा सो हम, उनको वही मान लो जो वो हैं वो मैं हूँ। मान लेते हैं कोई कार्य करने चलते हैं, मान लो भोजन बनता है रहता है, तो माताएं कह देती हैं बच्चों को स्कूल जाना है, पति को फला ड्यूटी पे जाना है, फला कार्य करना है, भोजन तैयार कर दूं। ये ना कह के, ऐसा ना कह के, परिवार को ना लगा के कह दें ठाकुर जी को भोग लगाना है, कन्हैया जी को भोग लगाना है, राधा जी हमारी खाएंगी, उनके लिए कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी का परिवार है, वो उनको भोग लग गया, उन्हीं का प्रसाद सब पा रहे हैं। तो माया से हटके ये प्रभु में समर्पित हो गया। और ईश्वर है क्या? बिंदु रूप। ब्रह्म जो है बिंदु स्वरूप है, ज्योतिर्मय। तो उन्हीं के अवतार तो राम, ये नारायण, विष्णु, राम, कृष्ण आदि आदि सभी अवतार होते आए। तो जब मूल पे पहुंच जाएंगे तो जब दूसरा है ही नहीं, पिता पुत्र से लेगा तो क्या लेगा, और पुत्र पिता को देगा तो क्या देगा? तो माया का नाम ही खत्म हो जाता है। कैसी माया? ये तो संसार का भ्रम है। आपने बड़ा
बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है मुझे माया का। 1 सेकंड और लूँगा आपका, बस क्षमा करना मेरा अपराध कि आज पहली बार किसी संत ने मुझे इतना सुंदर उदाहरण दिया है, माया से पार जाने के लिए इतना सुंदर रास्ता बताया है कि बहुत ही सुंदर। क्या सब लोगों ने सुना है आपके मुख से बाणी, जो सुन रहे हैं सभी भक्त आपके। एक छोटा सा प्रश्न और है, यद्यपि है सांसारिक, फिर भी आपका अनुभव मैं उसमें जानना चाहूँगा कि आपका, हमारी दीदी है ये, इनका स्त्री शरीर है, तो जब से आपने अपने घर को छोड़ा, जब से आपने वनवास का ये प्रण लिया या उनकी प्रेरणा से आप वनवास में आई, तब से क्या आज तक कभी पुरुष शरीर के द्वारा आपको सताया गया या कोई जीवन में ऐसी बाधा आई हो जिस दिन सबसे ज़्यादा संकट महसूस किया हो और ठाकुर जी ने आपको बचाया होगा? ऐसा कोई जीवन का विशेष संकट आया हो? हाँ, जैसे कि बहुत सारे संकट आए। जैसे कि अभी हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ एक ऐसी ही समस्या आई थी जो ट्रेन से मेरा हाथ फिसला। गाड़ी में जा रहे थे, उसी समय मेरा हाथ फिसल गया और चलती हुई ट्रेन रेस में बताओ कौन कूद पड़ सकता है? बहुत मुश्किल है। और बैग मेरे साथ में था, ट्रॉली बैग भी मेरे साथ में था और तीनों एक साथ चले और ना पैर में मोच लगी और दौड़ते ट्रेन के साथ चले गए। लेकिन ऐसा बताते हैं कि स्त्री अगर घर से बाहर आएगी तो पुरुषों से वह रहता है, पुरुषों के द्वारा सताए जाने का डर रहता है, तो क्या सभी माता बहनों को अपना घर छोड़ देना चाहिए इनको? क्या इनको ऐसी इतना सहज है संसार में, जंगल में रहना एक स्त्री के लिए? नहीं, देखिए उनकी जो प्रेरणा हो जावे भाई, अगर उनके विचार में दिमाग में आता है तो बिना उनकी प्रेरणा से कोई विचार आ नहीं सकता है। और जब उनका विचार आता है तो वो तो ज्ञान के द्वारा कैसी भी परिस्थिति आए तुरंत ज्ञान आ जाएगा। कहते हैं ब्रह्मनंदनम परम सुखदम केवलम ज्ञान रूपिणम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम एकम नित्यम विमलम चलम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम प्रणामम। ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं जो केवल उनका ज्ञान का आकार है। वो कोई मदद करने वाली होती है, वो तुरंत ज्ञान के रूप में तुम्हारा दिमाग तुरंत बदल देंगे। अगर माया लगी है तो भगवान साक्षात सामने खड़े होंगे। हमने अगर किसी को एक उंगली दुखित की है, दुखाई है, तो हमको जितने दिन बाद बदला लेगा वो 5 उंगलियों से लेगा। यानी कि मतलब माताओं घर छोड़ना चाहिए फिर? नहीं, जब उनकी प्रेरणा होती तो ऑटोमेटिक छूट जाता है, वो रुक ही नहीं सकती घर में। कहने सुनने से नहीं चलता है, ये भूमिका पहले से बनती, उन्हीं की प्रेरणा होती है तभी वो कहा करती हैं। और जब छोड़ना होता तो ना कोई कह पाता है ना सुन पाता है। ये सत्य है। हाँ। कोई छोटा सा अनुभव हमारे लिए भी आज्ञा करते हैं। हम रात दिन संतों में घूमते रहते हैं, आपके सामने संतों की सेवा भी करवाती हैं श्री जी कभी कभी, लेकिन आज भी हमारा चित्त पूर्णतः मलिन है। अहंकार, काम, क्रोध, लव, मोह सब हमारे अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है सिवाय अच्छाई के। तो ऐसा कोई सहज साधन हमारे लिए भी कि हमारा कल्याण हो सके? तो इसमें साधन एक यही है, जो सबका जो कर्तव्य बनता है शिव के प्रति कर्म करते रहें, आत्मा ईश्वर को समर्पित करें और बस वही भगवान का, चाहे वेद पुराण कितना भी मतलब गंभीर से गंभीर भाव में चले जाएं, इनमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जंगल है, अगर एक शब्द को पकड़ लोगे बस उसी नाल को पकड़ के तारायण हो जाएगा। हम आप गृहस्थ लोग कहाँ जंगल में घूमोगे? कोई अगर साधना या कुछ बताया जाए तो क्या कर सकते? नहीं, लेकिन बस उसी को पकड़ के तारायण होगा। और जब उसी को पकड़ लोगे तो अनुभव भी आने लगेंगे। हम किसे पकड़े? सोहम को बस पहला पिता माता हमारे अंदर बैठा है। ये भ्रम है आपके अंदर कि हम सांसारिक लोगों के कहने पर चल देते हैं, देखने पर चल देते हैं। मान लो कोई अच्छा या बुरा कार्य करने जा रहे हैं, किसी से पूछोगे, धर्म बनता है पूछने का, और अगर पूछोगे तो उसमें क्या होता है, दुराव होने लगेगा। तो पूछना है तो अपने अंतरपट से पूछो कि मैं कर सकूंगा या नहीं, आप करवाओगे कि नहीं।
तुरंत आत्मा से जवाब मिल जाएगा। बस उसी मार्ग पर चल दो, फिर चाहे माँ रोके, चाहे पिता रोके, चाहे बाबा रोके, दादी, क्योंकि ये तो बाद को मिले पिता माता, दूसरे नंबर के हैं। पहला पिता माता मेरे अंदर बैठा है, जो आत्मस्वरूप परमात्मा का अंश जो बैठा है, वो परमात्मा के भरोसे पर है। और परमात्मा की सारे ब्रह्मांड हैं जिनमें हम लुढ़क रहे हैं, उनके अनेक रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। जब उनके कहने पर चल देंगे तो ये तो द्वितीय नंबर पे आते हैं। तो पहले पिता माता की आज्ञा लेकर के चलो, जिन्होंने हमको कर्म करवाया, और कर्म के आधार पर मेरे को इस पृथ्वी पर पिता माता मिले। भाई पिता माता तो बाद को दिखते हैं, शरीर पहले मुझको मिलता है। मान लेते हैं शरीर कहते पिता माता का दिया हुआ है, तो पिता माता का दिया हुआ कई बालक ऐसे देखते हैं जन्म से, कहीं हाथ टेढ़ा, कहीं पैर टेढ़ा, कहीं सर टेढ़ा, तो क्या वो सही हो जाते हैं? इसका मतलब देने वाला कोई और है। कर्म कमाई उन्होंने करवाई, बाद को हम ज्ञान रूपी इंद्री जो उसके भरोसे चल दिए, अपने ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर चल दिए। बस उस तरंग का आत्मा की पुकार हम नहीं सुन पाए, जो आत्मा बुद्धि को, बुद्धि रूपी इंद्री को सतर्क करती, जो आत्मा के बल पर चलते। लेकिन बुद्धि गहराई से न खोज के हम ज्ञान के बल पर चल दिए, भ्रम में पड़ गए। अब आप कब तक जो आपने वनवास का संकल्प लिया है, ये कब तक पूरा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा संकल्प तो अब लगभग 1.5 साल और रह गया। इसमें मेरी कुछ ईश्वर की ऐसी दया है, जो जिस योग्य हम नहीं थे, आश्रम से बाद को कदम निकाला था, इससे पहले मेरे को प्राप्ति हो गई थी। ये तो सांसारिक नियम में पड़ गए, तो वनवास काल भी पूरा होने वाला है। और जो मूलक बिंदु मैंने पहले ही दर्शन कर लिए थे, जिनको योगी अनेकों अनेकों जन्मों से खोजते रहते हैं, जिनके आधार पर हम चल रहे हैं, तो आप तो जानते ही हैं, अगर वो न होते, उनके दर्शन न किए होते, तो क्या आज यहाँ इस आस्था में बैठे आप लोगों से बात सत्संग कर रहे होते? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। एक 6 साल की अवस्था में आपने वैराग्य को धारण किया। मेरे ख्याल से ध्रुव जी के बाद इस धरती पर मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, जो 5 या 6 वर्ष की अवस्था में आप संत बन गई, और 2 वर्ष की अवस्था में स्वयं ठाकुर जी ने आपको सपना दिया, और सपना भी साकार हुआ, और वह आपको आगे आगे दिखता गया। तो मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब मेरी लायक कोई आज्ञा है कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ किसी भी प्रकार से? बस आज्ञा यही है कि राम जी आपको सदा प्रेरणा देते रहें कि सतमार्ग पर चलते रहें, और ज्ञान मार्ग के द्वारा अपने सभी भक्तों को अग्रसर आगे का मार्ग प्रदर्शित करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दीदी का बहुत बहुत आभार दीदी, प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे।